to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम। आज के वीडियो में हम लोग ललद्यद की जो कविता है वाक है, तो तीसरा और चौथा वाक के बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा वाक है उनका, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। सबसे पहले मैं आपको तीसरे वाक में जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ बतला देता हूँ। सुसुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु। जेब टटोली का अर्थ है आत्म अवलोकन किया। कौड़ी न पाई मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और माझी ईश्वर को भी कहते हैं, नाविक को भी कहते हैं। उतराई मतलब मेहनताना। गई न सीधी राह मतलब गलत राह पकड़ ली, गलत मार्ग पकड़ लिया। तो यहाँ पर कवयित्री ललद्यद ने बतलाया है कि हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा कोई दायित्व बनता है जिसका निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि हम हठ योग को अपना लेते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में जीवन बिता देते हैं और क्या करते हैं, व्रत और उपवास करके ईश्वर को पाना चाहते हैं। इससे ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मतलब हठ योग का और फिर व्रत उपवास का खंडन किया है कवयित्री ने। सीधी सी बात है। उनका कहना है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मतलब हमको परम पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है अच्छे कार्य करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए, परोपकार की भावना फैलाने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए। हम पर जो पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, देश का दायित्व बनता है, धार्मिक दायित्व बनता है, उसके निर्वहन के लिए ईश्वर ने भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हठ योग को अपना लेते हैं और सुषुम सेतु, आप जानते हैं 3 नाड़ियां मानी जाती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है नासिका के मध्य में, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसको साधने में लोग जीवन बिता देते हैं। वो क्या होता है कि बस एक नाक दाब करके दूसरे से सांस लेना, फिर तीसरे से छोड़ना, इसी कार्य में कुंडलिनी को जागृत करने में हमारा समय बीत जाता है। सारा जीवन समाप्त हो जाता है और हम ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। अंत में क्या होता है, जब हमारा समय बीत गया, जीवन बीत गया, अब परम पिता परमेश्वर के पास जाना है, जाते भी हैं। और जब वे पूछते हैं कि तुम दुनिया में इस निमित्त गए थे और क्या क्या कार्य किए, जरा बतलाओ, तो वहाँ हम निरुत्तर हो जाते हैं, निःशब्द हो जाते हैं। हमारे पास कोई इसका सटीक उत्तर नहीं रहता है। जैसे धन जीवन के लिए आवश्यक है, आप कुछ धन कमाएंगे, आपको नदी पार करनी है, जो नाविक है, जो माझी है, वो पार करा रहा है, तो उस पार जाकर के आपको उसका खेवाई कहते हैं वो देना पड़ता है, मेहनताना, जिसने आपको नाव से पार कराया है। अब उस पार गए, आपके पॉकेट में धन नहीं है और जब वो मांगता है मेहनताना तो आप निरुत्तर हो जाते हैं। ठीक वही स्थिति होती है यहाँ अध्यात्म में। जब हम ईश्वर के यहाँ पहुँचते हैं और उनका प्रश्न होता है कि जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था उस उद्देश्य को आपने पूरा किया या नहीं, तो हमारे पास निरुत्तर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान।
यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा जो कठिन शब्द है उसका अर्थ बतला देता हूँ। थल थल का अर्थ होता है सर्वत्र, शिव मतलब कल्याणकारी, साहिब मतलब ईश्वर, परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर को साहिब कहा जाता है। चौथे वाक्य में कवयित्री ने बतलाया है कि ईश्वर का वास सर्वत्र है, हर जगह ईश्वर विराजमान है, निवास करते हैं, खास जगह पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बतलाया है थल थल में बसता है शिवी, मतलब हमारे परमेश्वर का, परम पिता का वास कहाँ है, तो यत्र तत्र सर्वत्र, वह थल में भी है, जल में भी है, नभ में भी है। और शिव का एक अर्थ होता है कल्याणकारी। ईश्वर का रूप परोपकारी है, कल्याणकारी है और हर जगह वे विराजमान हैं। और आगे बतलाया भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक ही ईश्वर है, कोई उसको प्रभु कहता है, कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है। ये सारे नाम एक ही ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं और किसी भी मार्ग पर चलकर सच्चे मन से हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। इसमें मेरा धर्म अच्छा है, उनका धर्म बुरा है, इस भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। आगे कहा कवयित्री ने, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम सचमुच ज्ञानी हो तो आत्म अवलोकन करो, आत्मालोचन करो, अपनी आत्मा को समझो। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो आत्मा को नहीं समझ पाएगा वो परमात्मा को भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए पहले आत्मा की पहचान करो। मतलब सीधा बतलाया उन्होंने, नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव सेवा ही इस सेवा है। और आत्मा को पहचानने का भी यही मतलब है, सब में एक ही आत्मा का, परमात्मा का वास है। वही है साहिब से पहचान। तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा का अंश है, यही ईश्वर का रूप है। इसको पहचानो, इसको जानो, बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया बहन, मैं इस पाठ की जो मूल बातें हैं, जो उद्देश्य है, वो मैं बतला देता हूँ। यह जो वाक्य है ललद्यल की, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से ओतप्रोत है। अर्थात जो सत्य है वही शिव है, कल्याणकारी रूप है, और जो कल्याणकारी रूप है वही सुंदर है। हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अल्लाह ईश्वर सब एक ही है, सर्वत्र एक ही ईश्वर का वास है। हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए, आत्मा को पहचानना चाहिए और मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिक कठोरता बरतेंगे शरीर पर तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्यादा भोग में डूबे रहेंगे तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो भोग और त्याग के बीच का होना चाहिए। भोग करते हुए त्याग करना और त्याग करते हुए भोग करना, इसको मध्यम मार्ग कहते हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।